अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कमल की दुनिया। तो जनाब हमारे जाने में बस 2 दिन रह गए, तो जो बस बहन भाइयों से मिलना मिलाना जो है वो ज़्यादा अब होना शुरू हो गया। वो हालांकि पहले होके आ चुके हैं, लेकिन अब ये है कि अब जाती दफ़ा का मिलना हो रहा है। तो बस मैंने देख लीजिए, मैंने ये ड्रेस पहना है येलो वाला। ये आपको याद होगा कि मेरी फ्रेंड ने जो है ओमान वाले मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे ये सी के भेजे अपने। तो जनाब दोपहर में हम लोग छोटे भाई की तरफ चले गए दावत में, और सोचा कि एक ही दिन में दोनों भाइयों की तरफ हो लेती हूँ, क्योंकि फिर जो लास्ट का दिन होता है उसमें ये होता है कि आपकी फिर पैकिंग वगैरह का काम होता है, वो बहुत जो है ना लंबा चला जाता है। तो मैंने कहा चले फिर एक दिन में दोनों भाइयों की तरफ मैं हो जाती हूँ। दोपहर में फिर मैं छोटे भाई की तरफ चली गई, और रात में ये था कि जो मेरे बड़े भाईजान हैं उनकी तरफ हम लोग चले गए। ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दिन में दोनों भाई कंप्लीट हो गए थे, लेकिन खाना दोनों तरफ बहुत 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 मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था, बहुत चाहत से उन्होंने बनाया हुआ था। तो गाइस हमारे जाने की तैयारी हो गई। बैग 3 बैग जा चुके हैं और एक लास्ट बैग ये रह गया। बाकी मैंने घर को सारा पैक कर दिया मैंने, और ये देखिए मैंने ईंटें लगा दी नीचे कि अल्लाह ना करे दोबारा से पानी का कोई इशू या कोई मसला ना हो। तो ये मैंने सब ईंटें वगैरह लगा दी हैं, और जो है बाकी हर चीज़ साफ़ सुथरी कर दी है, और ये बाइक अंदर खड़ी कर दी है। बाकी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी मैंने दराज खोल दी हैं ताकि कोई सैलाब वगैरह ना आए। तो बस ये गाड़ी भी पैक हो गई हुई है। ये बर्तन है महानों के लिए मैंने लेके जाना, ये फुट मैट है मैंने धो के डाले हुए हैं। बाकी बस हर चीज़ अल्लाह के सुपर्द, अल्लाह के हवाले। तो गैज़ आप भी दुआ कर दीजिएगा अल्लाह पाक पीछे से हिफ्ज़ अमान रखे, घर को भी, सब चीज़ों को, हमारे दाएँ बाएँ सब लोगों को अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में रखे। हाँ जी बस रह गया, अभी लास्ट रह गया। अब हम यहाँ से ना गए जा रहे हैं वहाँ के घर, यहाँ से हम जाएंगे वहाँ की तरफ। तो और सुबह हम तकरीबन 10 बजे घर से निकलेंगे, 1 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो बस अभी लास्ट बैग है जो जा रहा है। ये देखिए मैंने गाइस कहाँ कहाँ तक मैंने फुट मैट धो के रखे हैं। तो गाइस किचन भी आप देख लीजिए, सब चीज़ें मैंने ये भी तरह थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल ये देखें थोड़ी थोड़ी सी खुली छोड़ी हुई है। ये देखें हर ओहो, ये देखा ना अंडे याद आ गया मुझे, तो गाइस करने लगी थी और वीडियो बनाते बनाते मुझे नज़र आ गया अंडे की ट्रे। तो ये जो है ना ये मैंने दी थी काम वाली को, हेल्पर को अपनी, लेकिन जो है ना। तो गाइस बस लास्ट टाइम जब घर को छोड़ के जाओ तो बड़ा दिल को कुछ होता है कि मतलब कि घर भी ज़रूरी है, बच्चे भी ज़रूरी हैं, उनके किसी चीज़ के भी बगैर गुजारा नहीं है। तो बस चलने की तैयारी हमारी हो गई है, और ये मैंने तो गाइस ये एक गाड़ी में हमारा सामान नहीं पूरा आना था, तो अभी दूसरी गाड़ी आई है। 2 गाड़ियों में सामान हमारा आ रहा है, तो बाकी महानों का आप देखें कितना। तो जनाब घर को अलविदा कहने का वक्त आ गया था, बड़ा दिल को कुछ हो रहा था मेरे। बहरहाल ये कि रात को हम लोग जब माह की तरफ आए तो फिर दोबारा से हमें पैकिंग करनी पड़ी बच्चों के साथ। आपको पता कितना मुश्किल हो जाता है। बस ये कि फिर सुबह जो है हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके 2-3 गाड़ियाँ थी जो जानी थी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। बच्चे और शाहिद अहमद हम लोग सब एक गाड़ी में हो गए, बाकी जो मेरे बहन हुई थे और उनका मतलब कि माह का जो देवर था वो सारे जो है वो एक अलग से गाड़ी बुक कराई हुई थी, उसमें सारा सामान लेके वो लोग अलग से चले गए। वो लोग बल्कि पहले पहुंच गए थे और हम लोग बाद में निकले। लेकिन ये है कि मौसम सुबह सुबह का इतना ठंडा, इतना मज़ेदार मौसम था, बहुत ही अच्छा मौसम। मैंने कहा ये अच्छा हुआ कि हमें मॉर्निंग के टाइम की करवे कर रात में होती तो फिर ये कि सारी रात ख्वार होती और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो जनाब बच्चों को जाते हुए देखे जो है फातिर की दादी, वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी कि मैं जो ना, उनका वैसे भी फातिर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उनको ना राबेल से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन फातिर से उनका बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। बहरहाल यहाँ अंदर सारा सामान वगैरह हमारा हम लोग लेके जा चुके हुए थे बोर्डिंग के लिए, और जो जब बोर्डिंग तक तो ये था कि इतना सामान था जनाब हमारे पास। हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं अब हमारा वो सारा सामान जाने देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे थे, बच्चों के साथ हमारी और दवाइयाँ वगैरह भी काफ़ी थी।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा सारा काम हो चुका था। अब यहाँ पे हमें लग गई भूख, तो मैंने वहाँ से कहा हम कुछ ऑर्डर कर लेते क्योंकि हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुकी थी और हम बहुत सुबह सुबह के उठे हुए थे। वहाँ से भी नाश्ता भी करके आए थे हम लोग घर से, लेकिन यहाँ पे आके फिर मैंने और माँ ने जो है ना वो हल्का फुल्का सा खाना पीना मंगवा लिया। अहमद को भी कहा खाने को, कहता मैंने नहीं खाना, मेरा जो है ना वो बाहर निकल के कोई मूड नहीं होता खाने को। बहरहाल बहुत मज़ेदार था जनाब, मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ का ट्राई किया था, इतना मज़ेदार इनका बर्गर था, कॉफ़ी बहुत मज़ेदार थी इनकी। तो जो है बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना किया अपना। तो उसके बाद ये कि हमारी जब वो बोर्डिंग की उन्होंने वो अनाउंस हो गया कि जनाब अब आप लोग प्लेन में जा सकते हैं, तो बस हम लोग यहाँ से निकले। तो फ़ातिह जो था वो तो हर पल को, हर चीज़ को ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे ना वो कहीं पिकनिक पे आया हुआ है। तो इसको देख देख के हम लोग सब लोग हंस रहे थे कि फ़ातिह को कोई होश ही नहीं किसी चीज़ की, बस उसको ये था कि मैं तैयार हुआ हूँ और बस मैं चलता जा रहा हूँ। उसको इतना गाइस शौक है चलने फिरने का, घूमने फिरने का, कि जो है ना वो बिल्कुल भी तंग नहीं पड़ता। लेकिन ये था कि उसने हमें रास्ते में तंग नहीं किया। जो हमने सोचा था कि फ़ातिह हमें रास्ते में बहुत तंग करेगा, लेकिन बड़े आराम से मज़े से चलता रहा। नहीं तो माँ ये कहती मम्मा मुझे तो लग रहा है मुझे फ़ातिह को गोदी में उठाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा बच्चा रहा, इसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। तो जनाब बातें करते करते हम लोग दुबई भी पहुंच गए। ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि छोटे बच्चों का जिस तरह साथ था हमारे, तो हमें ये डर था कि पता नहीं बच्चे किस तरह का, क्योंकि प्लेन में आपको पता है कि बच्चों के जब वो प्लेन उड़ता है तो बच्चों के कान में दर्द होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कि राबिल तो प्लेन उड़ते ही सो गई थी और फ़ातिह जो था वो अपने क्ले वगैरह इसकी माँ ने इसके खेलने का जो सामान था जिससे वो खेलता है तो वो उससे खेलता रहा। और बाकी अभी नबील और मुस्तफ़ा लेट हो चुके हैं। तो बस आप ये देखने बच्चों के, वैसे भी पता है ड्यूटी डे था बच्चों का, तो बस अब ये कि एक गाड़ी में तकरीबन हमारा सारा सामान आ चुका। तो गाइस आखिरकार बच्चों का वेट कर करके हम थक गए और ये लोग बदतमीज अब पहुँचे। ये गाइस आया नबील, ये गाइस मुस्तफ़ा आ गया, ये